स्वामी जी, हम रोजमर्रा की जिंदगी को देखते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि हमारी जिंदगी के अंदर कितना बिखराव है। सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक जो है, इतना स्ट्रगल, इतना आपाधापी चल रही है। और उसमें से जो सबसे बड़ी बात है कि हमारा लाइफ पार्टनर है, यानी जो अर्धांगिनी है, जो कि भारतीय संस्कृति के अंदर आधे अंग की मालिक है, आधे सुख दुख की वो पूरी मालिक है। अगर उसका कहना चाहिए सहयोग, पति का या पत्नी का एक दूसरे का सहयोग या अविश्वास समाप्त हो जाए, और आजकल हो रहा है, तो जो मैच्योर्ड लोग इस स्थिति पर पहुंच जाते हैं उनको थोड़ा कोई ऐसा उपदेश दीजिए अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से। वैसे तो कर्मों का फल है अपना, हम जानते हैं, फिर भी जो है आप ऐसा कुछ दीजिए कि वो सही रास्ते पर आ जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी की पोजीशन होती है 40-50 साल की उम्र। बचपन से लेके आज तक कई अवतारों से एक सोच पड़ी है कि हम इस दुनिया के अंदर अपनी मर्जी के मुताबिक जीने के लिए आए हैं, नंबर 1। और नंबर 2, हम इस दुनिया में सुख पाने के लिए आए। ये दो गलती, ये हमारी दो प्रकार की सोच। एक तो मर्जी से जीने के लिए आए और दूसरा सुख पाने के लिए आए। ये दोनों मान्यता जो है हमारे जीवन के लिए डेंजरस है। कुदरत का कानून बिल्कुल साफ है। कुदरत ये कहता है कि तुम्हारा जन्म जो हुआ इस दुनिया में वो सिर्फ कर्मों के भुगतान के लिए हुआ है। सब्जेक्ट टू मन वचन काया। नए कर्म क्या करते हैं वो अभी कुदरत का सब्जेक्ट नहीं है, मगर जो मन वचन काया से भुगतान करते हैं, तो आपका जन्म हुआ किसके लिए हुआ? कर्मों के भुगतान के लिए। तो कर्मों के भुगतान के लिए हुआ, मतलब आपका जीवन अभी का आपकी मर्जी से नहीं चलेगा। यह सुन लो, क्योंकि वो रिजल्ट है। तो रिजल्ट में मर्जी होती है। अगर आपने 100 में से 25 मार्क का लिख दिया, 1 महीने के बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने का है, और आप 25 दिन के अंदर जो भी प्रश्न पत्र था वो आपने कंठस्थ कर लिया, अभी रिजल्ट का और 5 दिन बाकी है, क्या रिजल्ट बदल सकता है? बताइए मेरे को। रिजल्ट आया नहीं है और आपको सब कुछ आ गया है, फर्क होगा? तो बात समझनी है, हमारा वर्तमान जीवन हमारी मर्जी नहीं, हमारे पिछले अवतार के कर्म के फल स्वरूप होगा। मर्जी शब्द निकाल दो, नंबर 1। और नंबर 2, हम इस दुनिया के में सुख के भुगतान के लिए नहीं आए हैं। हम इस दुनिया में कर्मों के भुगतान के लिए ही आए हैं। हमको तो मोक्ष जाना है, हमको तो शाश्वत सुख का अनुभव करना है, हमको तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति का अनुभव करना है, हमको तो चेतन का अनुभव करना है। हमारा सब्जेक्ट ये मन वचन काया के माध्यम से सुख पाना और मर्जी से जीना वो था ही नहीं, मगर भ्रांति से लोगों ने बिठा दिया, सेट कर दिया कि जिंदगी में खाओ पियो और ऐश करो। आखिर किसके लिए आए, क्या लेकर जाएंगे? ऐसे करते करते लोगों ने हमारी सोच को, दृष्टि को बदल दिया, और जब तकलीफ आ जाती है तो हम इसको सहन नहीं कर पाते। तो हमको ये बात सब समझनी पड़ेगी कि हम दुनिया के अंदर जो जीवन जीने के लिए आए हैं वो हमारी मर्जी से जीने के लिए नहीं आए हैं और न ही सुख के लिए आए। मगर आजकल परिवार में हस्बैंड वाइफ के बीच, माँ बाप और बच्चे के बीच, युवा युवतियों के बीच जो भी ज्यादातर संघर्ष होता है और हुआ है, इसकी मेन वजह यह है, सब व्यक्ति का ईगो कहता है मैं अपनी मर्जी से जीऊं। हालांकि किसी की मर्जी से कोई भी नहीं जी सकता है। रामकृष्ण महावीर भी अपनी मर्जी से नहीं जी सके, वो हमको मालूम है, और इसलिए ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, अगर रामकृष्ण महावीर भी
सुख पाने के लिए जन्म नहीं लिया था, कर्मों को खत्म करने के लिए जिए थे। सुख तो उन्होंने जन्म मरण से मुक्ति पाने के बाद शाश्वत सुख की शाश्वत अनुभूति किया, और शरीर होते हुए भी वो देहाध्यास से मुक्त रहे, यह भी उनकी शरीर के साथ की अनुभूति है। और हमको भी हमारा डेस्टिनेशन भी वही है। तो इसीलिए मैं समझता हूं बात को बराबर यथार्थ रूप से समझने की जरूरत है। सब में कमी हमारी दृष्टि में ही है। हम ये मानते हैं कि दुनिया में हम सुख पाने के लिए आए, हम ये मानते हैं कि हम दुनिया में अपनी मर्जी से जीने आए। नहीं मर्जी है। जब हम झोपड़ी में पैदा होते कंप्लेंट क्यों नहीं करते हैं कि मैं पैदा ही झोपड़ी में क्यों हुआ, अभी क्या मेरी गलती है? वहां न खाने को मिलता है, न पीने को मिलता है, न कपड़ा मिलता है, न कोई सुविधा मिलती है, न गंदगी है, न मैं खेल पाता हूं, न मैं पढ़ पाता हूं। क्यों कंप्लेन नहीं करते हैं? जब बड़े होते हैं तो कंप्लेन करते हैं। तो क्या जन्म आपके हाथ में नहीं है, वो समझ में नहीं आता है? तभी तो आप स्वीकार करते हैं। मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, वो नहीं मानते तभी तो स्वीकार करते हैं। तो जन्म और मृत्यु के बीच का जीवन है वो भी तो आपके हाथ में नहीं है, मगर हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं और ये तकलीफ हो जाती है। हालांकि बात ये नहीं है कि समाज में जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, मगर कारण क्या है? ऐसे कंट्रोल करने से तो कुछ नहीं होगा। देखो, लोगों की विचारधारा को परिवर्तन किए बिना समाज को बदलना असंभव है। नीति, नियम और कानून कहीं हद तक व्यक्ति को गलत रास्ते पर जाने के लिए रोक सकते हैं, मैं मानता हूं, मगर परमानेंट सॉल्यूशन तो दृष्टि या तो विचारधारा ही बदलनी पड़ेगी। ये लंबे समय का सॉल्यूशन है, शॉर्ट सॉल्यूशन है कि ऐसे कानून बनाओ ताकि ऐसा करेंगे तो इसका इतना पनिशमेंट देंगे। तो मैं समझता हूं कि लोगों को इस प्रकार की आध्यात्मिक बातों को बताकर हमको उजागर करना चाहिए और आगे ले जाने के लिए हमको सहयोग करना चाहिए। तो आइए हम सब यही आध्यात्मिक विज्ञान को और गहराइयों से समझकर अपना जीवन खुद का धन्य बनाएं।